नमस्कार। वासना का अंधा जुनून चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जो सच्ची घटना है। गोरखपुर के शाहपुर जो लगता है गोरखपुर में पड़ता है, ये उस इलाके का एक अशोकनगर की कहानी है, जहां एक डॉक्टर और उसका मासूम बेटा अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी की हवस और जुनून का शिकार बन गए। ये बात 21 जनवरी 2016 की है। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मजदूर हर रोज की तरह सुबह 9 बजे पहुंचे, पर उस दिन अजीब बात यह रही कि डॉक्टर ओम प्रकाश अभी तक सोकर नहीं उठे थे। दरवाजा खटखटाया गया, आवाज लगाई गई, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब दरवाजा खोला गया तो नजारा सामने आया। उसने सबकी रूह कंपा दी। बिस्तर पे पड़े थे डॉक्टर ओम प्रकाश, खून से लथपथ, और पास ही उनकी 4 साल की मासूम बच्चा बेटा नितिन भी मृत पड़ा था। चीख पुकार मच गई। उसी समय पास वाले कमरे से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। वहां बंद मिली डॉक्टर ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना यादव। दरवाजा खुलते ही अर्चना बाहर निकली और जैसे ही पति और बेटे की लाश देखी बेहोश हो गई। पुलिस मौके पे पहुंची, घर को सील किया गया और जांच शुरू हुई। शुरू में मामला लूटपाट का लग रहा था। गहने और मोबाइल गायब थे, सामान बिखरा था, लेकिन सवाल ये था, अगर लूट थी तो बच्चे को क्यों मारा और अर्चना को क्यों छोड़ दिया? मतलब जाहिर सी बात है, यदि लूट पे है तो डॉक्टर साहब को मार दिया, बच्चे को भी मार दिया, लेकिन अर्चना को क्यों छोड़ दिया? इस पे थोड़ा संदेह बैठ गया। अब यहीं से नया मोड़ आता है कि यह संदेह ही सब कुछ आता है, क्योंकि जांच जब होती है, पुलिस जानते हैं बाल के खाल निकाल लेती है पुलिस। जांच में खुला कि अर्चना का पति से रिश्ता अच्छा नहीं था। वो दिन भर फोन पे लगी रहती, किसी से घंटों बातें करती थी। फोन की डिटेल खंगाली जाती है, उसका सीडीआर निकाला जाता है, तो उसमें एक नाम आता है अजय यादव। अजय यादव कौन था? अजय यादव जिला पंचायत सदस्य और एक स्कूल में टीचर था। सोचिए कैसे कैसे कहानी बढ़ रही है। इन लोगों का मुलाकात जो होता है फेसबुक चैट के जरिए होती है। उसमें कॉल रिकॉर्ड्स और गुप्त मुलाकातों ने सब साफ कर दिया, क्योंकि भाई आजकल ये मल्टीमीडिया से आप जितना नजदीक जाते हैं वो सब प्रूफ इकट्ठे होते जाते हैं। अर्चना और अजय के गैर कानूनी रिश्ता था। दोनों कई बार लखनऊ और गोरखपुर में मिले। लखनऊ में भी उनकी मुलाकात थी, गोरखपुर में भी होती थी। यहां तक कि अजय अर्चना के घर पर भी कई दिनों तक रुक सकता था। पति और बेटा दूसरे कमरे में सोते थे और अर्चना अपने प्रेमी के साथ जिस्मानी खेल खेलती थी। सोचिए मतलब कितनी घटिया किस्म की ये औरत थी, अब क्या ही कहा जाए। लेकिन जब ओम प्रकाश को शक हुआ और उसे अर्चना को रोकने की कोशिश की, तो अर्चना और अजय ने फैसला किया कि जो हमारे रास्ते में आएगा उसे खत्म कर देंगे। क्योंकि ये कहीं परिवार भाई कितना भी कोई इतना घोड़ा बेच के तो सोता नहीं होगा कोई भी। उनके पति ओम प्रकाश जी ऐसे सो रहे होंगे, कभी इनकी जो भी भाई उनकी मुलाकातें जिस्मानी संबंध जब रात में बन रहा होगा भाई एक ना एक दिन खुली जाती हैं चीजें। 20 जनवरी 2016 की रात पूरा परिवार शादी की पार्टी में गया था। घर में सिर्फ अर्चना, ओम प्रकाश और उनका बच्चा नितिन थे। इसी रात को अजय ट्रेन से गोरखपुर पहुंचा और साथ में हथौड़ा लेकर जाता है। पहले तो अर्चना और अजय ने हवस मिटाई, आपस में शारीरिक संबंध बना के अपना जो भी है हवस पूरा किया सब। फिर रात करीब 12 बजे दोनों ने मिलकर सोए हुए ओम प्रकाश पे हमला किया। अजय ने हथौड़े से ओम प्रकाश का सर फोड़ डाला। ओम प्रकाश की चीख सुनकर बच्चा नितिन जाग गया। वो डरकर मां की गोद में छिप गया, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसकी जान का सबसे बड़ी दुश्मन वही मां है, जिसके गोद में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। अर्चना ने अजय से कहा, इसे भी मार दो वरना ये सुबह सब बता देगा। अजय तैयार नहीं हुआ और तब अर्चना ने अपने ही हाथों से अपने मासूम बेटे का गला दबाकर हत्या कर दी। सोचिए दोस्तों, मतलब एक जो जन्म दे रही है, मतलब इतना वासना में वशीभूत हो गई है कि वो अपने ही बेटे का गला दबा के मार देती है। एक माँ जिसने उसे जन्म दिया,
वही माँ उसे मौत दे रही है, अभी गला दबा के, अपने प्रेमी के लिए। अपने पति को तो मरवा ही चुकी है। और यही सब देखते हुए सब होता है। कातिलों ने फिर घर का सामान बिखरा, गहने नकदी गायब किए और मामला लूट जैसा दिखाने की कोशिश की। अर्चना अपने कमरे में चली गई। अजय ने बाहर से कुंडी बंद कर दी और ट्रेन पकड़कर वापस हो गया। लेकिन सबूत और अजय की गिरफ्तारी ने इस पूरे केस को बेनकाब कर दिया। हत्या का हथौड़ा, चोरी का सामान और मोबाइल सब बरामद हुआ। 22 जनवरी को पुलिस ने खुलासा कर दिया। अर्चना और अजय गिरफ्तार हुए। फिर 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की सेशन कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। आज भी वो दोनों जेल में सजा काट रहे हैं। सोचिए, मतलब इन लोगों को इतनी प्रेम भूख, इतनी मतलब वासना की भूख इतनी चढ़ी हुई थी, तो इसको क्या करना था? अर्चना को अलग हो जाना था, या अजय को बोलना था अर्चना तुम मेरे साथ रहो। इसमें हत्या करने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ओम प्रकाश जी जान चुके थे कि इसके जिस्मानी संबंध भी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, इस चीज का विरोध किया। तो उस विरोध को दबाने के चक्कर में पता नहीं महिलाओं को हो गया जाता है, इन जैसी मतलब नीच सोच वाली महिलाओं को, कि भाई जानते हुए हो कि तुम अच्छे से इस चीज में कि ये इसका परिणाम ये होगा, तुम्हें उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा तो उसके साथ ना रहो। अपने ही बेटे को जिसे 9 महीने तक अपने गर्भ में महिला पाल के रखती है, वो उसकी ही हत्या कर देती है गला दबाकर। और सोचिए उस मासूम पे क्या बीती होगी, जो मासूम अपने पिता की हत्या होते देख अपनी माँ की गोद में सुरक्षा महसूस करने के लिए भगा, कि माँ की गोद में छिप जाएंगे तो मेरी माँ बचा लेगी मुझे। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि वही माँ गला दबा के मार डालेगी। और होता भी यही है। शर्म अब तो आती होगी, शर्म हया सारा चीज मिट जाती है इस जिस्म की भूख में। अब जेल के अंदर इनकी यही सब चल रहा होगा। मिटाएं अब भूख, जितनी भूख मिटानी होगी। क्या ही कहा जा सकता है आजकल के लोगों का, कब कहाँ कौन धोखा दे दे। दोस्तों, इस सच्ची घटना पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि अर्चना को अपने गुनाह पर कभी पछतावा होगा? अगर ये सच्ची घटना आपको हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री प्रक्रिया है। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और भी सच्ची घटनाएं आपके सामने रूबरू कराएंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। और ये किसी को परेशान करने या किसी के दिल को आहत करने के लिए मैंने ये नहीं सुनाया। ये सिर्फ समाज का एक आईना हमने दिखाया है, जिसे देखकर सुनकर हम लोग सचेत रहें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।